Hi friends and welcome to Career Kul. This is the part one of the video Artificial Intelligence and Machine Learning. काफी इंटरेस्टिंग और अपकमिंग फील्ड है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। जो लोग स्टूडेंट्स जो बीटेक भी कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस में, उनको जो कॉलेजेस हैं वो कहते हैं प्लीज आप बीटेक सीएससी ले लीजिए बट टेक एन स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोग एक बार ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं जो आपको आने चाहिए अगर आपको ऐसी कंपनी में काम करना है कि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्रामिंग्स यूज हो रही हैं। सो व्हाट टू स्टडी इन एआई एंड एमएल, तो ये दोनों लिंक्ड है क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैथ्स जो है मैथमेटिक्स, और किस तरह की मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स टू सम एक्सटेंट, स्टैटिस्टिक्स टू सम एक्सटेंट, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये सब काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एआई एंड एमएल का। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स में ये सब आता है, प्लस आपको कंप्यूटर साइंस सीएस में प्रोग्रामिंग आती है जो आप सीख भी लें, प्लस अगर आपको थर्ड एल्गोरिदम्स लिखना आता है या समझना आता है या लॉजिक्स बनाना आता है, तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू to join a program or join a team which is working on any product which will be using AI और ML। और आजकल ऑनलाइन कंपनीज भी AI ML यूज करती हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, या फिर कोई और ई कॉमर्स कंपनीज हो जैसे कि बुक माई शो, फ्लिपकार्ट, या फिर Amazon या गूगल। आइए देखते हैं उनके एप्लीकेशन क्या हैं। अगर सेकंड नंबर पे हम देखें एप्लीकेशन की बात करें तो आप अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसका जैसे कि फॉर एग्जांपल एलेक्सा, तो एलेक्सा एक एआई एमएल पे बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि आपका वॉइस भी रिकॉग्नाइज करता है एंड धीरे धीरे आपकी वॉइस को लर्न कर लेता है, उसके उतार चढ़ाव, लेंथ ऑफ वर्ड्स, इन सबको वो डेटा को अंदर रख के आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज मतलब समझता है, और फिर वो उससे एक्टिवेट होके उन वर्ड्स को लेके और उन वर्ड्स को एज अ कमांड इनपुट करके और फिर आप जो भी कह रहे होते हो वो करता है। सो दीज आर ऑल अमेजॉन एलेक्सा, अमेजॉन के अलग दूसरे प्रोडक्ट्स आर ऑल बेस्ड ऑन एआई एंड एमएल। तो ये कंपनी भी काम करती है। थर्ड नंबर पे अगर आप बात करें तो गूगल होम, जैसे कि गूगल होम अगेन वॉइस रिकॉग्निशन है उसमें, फिर वो आपके कमांड को लेता है, कमांड को ट्रांसलेट करता है इनटू डिजिटल सिग्नल, और वो फिर काम करने लगता है जो भी कमांड आपने दिया है। फोर्थ नंबर पे अगर आप देखें तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट मतलब कि हो गया कि आपने कुछ लिखा और जो भी मशीन आप यूज कर रहे हैं वो उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी एक तरह से मशीन लर्निंग का पार्ट है। और आप काफी इसमें लूज ट्रांसलेशन देख भी सकते हैं, मशीन लर्न कर रही है कि आप क्या लिखने वाले हैं, और अगर वो और इंटेलिजेंट हो जाती है तो आपके सेंटेंस के फॉर्मेशन से समझ सकती है कि इनमें से कौन सा वर्ड होगा। जैसे यहाँ तो फर्स्ट ही वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड वो सब हो सकता है ये भी समझे कि फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, बट अगर यहाँ सेंटेंस होता तो सेंटेंस की ग्रामर ग्रामर से वो हो सकता है समझे कि कौन सा वर्ड यहाँ आएगा। एक और चीज मैं इसमें फिफ्थ पॉइंट पे बताना चाहता हूँ कि जैसे फेसबुक पे आप कभी कभी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हैं अपने फ्रेंड को जिसका नाम है संजय, ठीक है, तो आप रेगुलरली संजय को सर्च कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि संजय की रैंकिंग भी एआई और एमएल का ही पार्ट होता है, जो आपको एक्चुअली एक टॉपिक होता है जो आपको सिखाया जाता है। तो संजय की रैंकिंग बढ़ जाएगी और नेक्स्ट टाइम जब आप SAN लिखेंगे तो खुद प्रिडिक्ट करेगा कि क्या आप संजय को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप काफी बार संजय को ढूंढते हैं। तो इस तरह के एआई एमएल के एल्गोरिदम्स देखने में बहुत आसान लगता है, काम बड़ा इनका सिंपल सा लगता है, बट ये सब लिखना काफी टफ है। और अमेजॉन गूगल का प्रोडक्ट्स वो सब तो डेफिनेटली कमर्शियली अवेलेबल होना काफी एक बड़ी बात है। इट इज क्वाइट अ लीप फॉर इंडियन और इवन टेक्नोलॉजी फॉर द ह्यूमन इटसेल्फ। सिक्स नंबर पे हम लोग देख सकते हैं जितने भी मैप्स हैं जो ट्रैफिक प्रिडिक्ट कर रहे हैं या फिर आपको एक शॉर्टेस्ट वे दिखा रहे हैं, ये सब जो है एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं एआई और एमएल के। फॉर एग्जाम्पल एक है डेक्स्ट्रस एल्गोरिदम डेक्स्ट्रस एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम जो है ये करता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है एक स्टेप वाइज
कैलकुलेशन या स्टेप वाइज कमांड्स जो यूज करके कंप्यूटर ये समझ सकता है कि शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा फ्रॉम गोइंग टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहां से जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा। तो हर चीज को मेजर करके, टाइम मेजर करके आपको बताता है। और कॉम्प्लेक्स ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर हम देखें, एक रफ आइडिया देखें कि एआई में एक्चुअली होता क्या है, तो इसका एक बेसिक एग्जांपल हम न्यूरल नेटवर्क्स देख सकते हैं, जो पूरी तरह से बेस्ड है मैथ्स पे। अगर हम एज रैंकिंग देखें एक तरह से, बस एक छोटा सा एग्जांपल है, तो किसी भी चीज की रैंकिंग में तीन कंपोनेंट आ जाते हैं। एफिनिटी मतलब उसका स्कोर क्या मिल रहा है, उसका वेट कि उसे कितना लाइक्स एंड कमेंट्स मिले, और डिके यानी कि वो कितनी देर पहले वो पोस्ट आया है और अब लाइक्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। ये लाइक्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, और उसको स्कोर कितना दे रहे हैं, कितने लोग व्यू कर रहे हैं, ये सबका इनपुट करके एक रैंक आ जाती है, जिस रैंक की वजह से फिर वो रैंक यूज करके फेसबुक आपके फीड में डालता है, और वो फीड में कई चीजें डालता है। इट इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, यहां तक कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी इस तरह से की जाती है। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, ओरिजिनल जो हमारे ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है, जो उसमें न्यूरॉन्स हैं उनसे ही बना है। फॉर एग्जांपल इसमें एआई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूज करके हम एआई को, मशीन को लर्न कराते हैं। फॉर एग्जांपल हम मशीन को पहले 3 इनपुट देते हैं और उसके कुछ आउटपुट्स होंगे, या फिर मान लेते हैं इस वक्त एक ही आउटपुट है। तो जब हमने उसे 3 इनपुट दिए, एक आउटपुट आया, तो यहाँ फंक्शन बन जाएगा कि ये 3 इनपुट की वजह से ये फंक्शन आए, तो इसके जो वेट्स होंगे, जो इसके वेट 1, वेट 2, वेट 3 होंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम दूसरा इनपुट देंगे, तीसरा इनपुट देंगे, हर के लिए वेट्स आएंगे, और उस वेट्स को एडजस्ट करता रहेगा, और फाइनली उस फंक्शन को डिफाइन कर देगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी इनपुट आता है तो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आउटपुट कैसा होगा। तो ये इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में काम आता है, और ये तमामों चीजें में, बहुत से सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग के इस तरह की चीजें यूज करी जाती हैं। तो दिस इज ए आई एम एल फॉर यू, कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीएस वालों के स्पेसिफिकली, बट दिस ए आई एम एल इज यूज फॉर civil engineering, mechanical engineering, electronics engineering, all sorts of engineering. Thank you for watching. Do watch other parts on our portal.